अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइन से अपनी जानिए बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज दिन 1 बजे होगा, जबकि नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को बुलाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस इजलास भी तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस को अमल दरामद रिपोर्ट समेत 7 नवंबर को बुला लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस इजलास भी तलब कर लिए गए हैं, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस को अमल दरामद रिपोर्ट समेत 7 नवंबर को बुला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फुल कोर्ट इजलास है, आज दिन 1 बजे होगा। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को बुलाया गया। अब ये जानिए, 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम के लिए भी पार्लियामेंट को मुतहर्रिक करेंगे। उसी आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो में इत्तेफाक हो गया। मौलाना फजलुर रहमान को पहले से ऑन बोर्ड लेने का फैसला। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलने के अज़म का इजहार कर दिया है, जबकि मुलाकात में आईनी तरमीम और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम के लिए भी पार्लियामेंट को मुतहर्रिक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी इत्तेफाक हो गया। मौलाना फजलुर रहमान को पहले से ऑन बोर्ड लेने का फैसला। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलने के अज़म का इजहार किया। मुलाकात में आईनी तरमीम और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दिया। अब ये जानिए, 26वीं तरमीम के बाद वज़ीर आज़म को घर भेजने का रास्ता रुक गया। हमने आईनी तरमीम बहुत सोच समझ कर पास कराई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि सिंध में बहुत कुछ करने पार्टी हमेशा ऐसे प्रोग्राम को फ़रोग देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहुत अच्छी मुलाकात रही। अदालत और आईनी तरमीम के बजाय आप मुझसे पूछे कि गोरे कितने खूबसूरत थे यहाँ, आप मुझसे पूछे कि कहाँ से मेहमान आए हैं, आप मुझसे पूछे कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं। कल आप मुझसे पूछे कि अदालत में क्या हो रहा है आईनी तरमीम के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा से वुमेन्स एम्पावरमेंट पे यकीन रखती है। बड़ा अच्छा मुलाकात रहा वज़ीर आज़म साहब से। मैंने वज़ीर आज़म साहब से कहा था कि लाहौर में मैं पोलो मैच अटेंड करने के लिए आया हूँ और उसी पोलो मैच के लिए। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। उन्होंने 9 माह जेल काटी। बानी पीटीआई को गैर मियारी खाना दिया जा रहा है। बिजली बंद की गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्ज़ाम। कहा मौजूदा चीफ जस्टिस माहिर कानून है, तवक्को है वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले देंगे। मैं इस बात की बिल्कुल सख्ती से नफी करता हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा या खान साहब की हमशीरगान किसी डील का हिस्सा है। बुशरा बीबी ने 9 महीने से ज्यादा जिन हालात में जेल काटी है, उनके सेल में बिजली बंद की गई, उनका पानी बंद किया गया, उनके खाने का मयार जो है वो नहीं था ठीक। याहिया अफरीदी साहब जो है वो एक अच्छे कानून साहब, अच्छे माहिर कानून भी रह चुके हैं भी। गुजारिश है कि वो अपने मनसब को एक उम्दा तरीके से, एक एहसन तरीके से और मुनसफाना तरीके से इस्तेमाल करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी पार्टी है जमीयत उलमा इस्लाम फे, उनका एक अपना नजरिया है, एक रास्ता हमारा ये है कि हुकूमत के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला एक मुहिम चलेगी। लाहौर आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा आलूदा शहर करार। EQ इंडेक्स 540 रिकॉर्ड किया गया। फिजाई आलूदगी के बायस लाहौर में स्कूल खुलने के औकात तब्दील कर दिए गए। स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे, जबकि नए औकात कार आज से 31 जनवरी 2025 तक नाफिजुल अमल रहेंगे। बच्चों की असम्बली क्लासरूम में होगी। आउटडोर सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई। माहरीन का कहना है कि स्मॉग से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदबीर इख्तियार करें। घरों की खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखे जाएँ और ज़्यादा देर खुली जगहों पर ना रहें। इस मुतालिक आपको बताएं कि लाहौर आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा आलूदा शहर करार पाया है। EQ इंडेक्स 540 रिकॉर्ड किया गया। फिजाई आलूदगी के बायस लाहौर में स्कूल खुलने के औकात तब्दील कर दिए गए। स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। नए औकात कार आज से 31 जनवरी 2025 तक नाफिज रहेंगे, जबकि बच्चों की असम्बली क्लासरूम में हो। आउटडोर सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई। माहरीन का कहना है कि स्मॉग से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदबीर इख्तियार करें।
कौमी एयरलाइन PIA के फ़िज़ाई मेज़बान का कारनामा। फ़िज़ाई मेज़बान की कनाडा से मोबाइल फ़ोन स्मगलिंग की कोशिश का इंकशाफ। फैसल मजीद ने 16 मोबाइल फ़ोन जिस्म पर लगाकर स्मगलिंग की कोशिश की। फैसल मजीद 24 अक्टूबर को टोरंटो से इस्लामाबाद की परवाज़ PK 782 में पहुँचा। कस्टम हुकाम ने तलाशी ली तो जिस्म से लगे 16 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। PIA इंतज़ामिया का फ़िज़ाई मेज़बान को शो कॉज नोटिस। तहकीकात का आगाज़। फ़िज़ाई मेज़बान को 3 दिन में शो कॉज नोटिस का जवाब देने का हुक्म। जवाब तसल्ली बख्श न होने पर मुलाजमत से बरतरफ किया जाएगा। PIA इंतज़ामिया कौमी एयरलाइन PIA की साख मुतासर हुई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जाम बहक हो गए। दूसरे रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस को शतियाल के मुकाम पर हादसा हुआ। 4 मुसाफिर जाम बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। कराची में माइसलाची फाटक के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि आपके इलाके वेराम में शानोरानी से न्यू कराची जाने वाली ज़ायरीन की बस खाई में जा गिरी। बच्चे समेत 2 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी हो गए। जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक है। ईरान पर इसराइली हमले के बाद कशीदगी में इजाफा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सलामती कौंसिल का इजलास इसराइल के खिलाफ ईरानी शिकायत पर बुलाया गया। ईरान इसराइल कशीदगी मशरक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर बात होगी। ईरानी हुकाम का कहना है 1 अक्टूबर के मुकाबले में इसराइल ने नाकाम हमले किए। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली ईरानी हमनसबों से रब्ता किया। दोनों रहनुमाओं को कशीदगी से बचने की ज़रूरत पर जोर दिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक C में मुबैना पुलिस मुकाबला 1 डाकू मारा गया। 2 साथी मुल्ज़िमान गिरफ्तार के लिए गए। कब्जे से असलहा बरामद औरंगी PNT कॉलोनी के करीब पुलिस मुकाबले में 1 डाकू जख्मी गिरफ्तार, जबकि जख्मी डाकू की शनाख्त शाहिद के नाम से कर ली गई। लाहौर के इलाके बाटापुर में गाड़ी पर फायरिंग से 1 शख्स और खातून जाँ बहक। गाड़ी में 3 अफराद सवार थे। बच्ची मौजूदा तौर पर महफूज रही। मुल्ज़िमान ने पहले नहर के करीब गाड़ी पर फायरिंग की। ड्राइवर ने गाड़ी भगाई। मुल्ज़िमान ने पीछा करके दोबारा गाड़ी पर फायरिंग की। मक़तूलीन में 40 साल इशफाक और 29 साल मुक़द्दस शामिल हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। देरीना दुश्मनी समेत तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए तहक़ीक़ात की जा रही है। पेशावर के इलाके हयाताबाद फैक्ट्री में लगने वाली आग मुकम्मल तौर पर बुझाई ना जा सकी। फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्सों में केमिकल से लगने वाली आग को बुझाया जा रहा है, जबकि रेस्क्यू हुकाम का कहना है इमारत में आग के बाइस दरारें पड़ चुकी हैं, गिरने का खदशा पैदा हो गया। इस मुतालिक आपको बताएं कि पेशावर के इलाके हयाताबाद फैक्ट्री में लगने वाली आग मुकम्मल तौर पर बुझाई नहीं जा सकी है। फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्सों में केमिकल से लगने वाली आग को बुझाया जा रहा है, जबकि रेस्क्यू हुकाम का कहना है इमारत में आग के बाइस दरारें पड़ गई, गिरने का खदशा पैदा हो गया। इसराइल का ईरान पर हमला। ईरान को शाम के वक्त ही खबर मिल गई थी। अरब मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा हमले से कबल इशारे मिल गए थे, फ़ौजी हुकाम से राब्ते में था, हमले से कबल ज़रूरी इक़दाम कर लिए थे। अरब मीडिया का कहना है ईरानी वज़ीर ख़ारजा इराक़ची ने इशारे की नौयत की वजाहत नहीं की। इसराइल ने 3 ईरानी सूबों में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। गज़ा में इसराइली जारी है। 24 घंटे में मज़ीद 47 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। सहूनी अफवाज का अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों पर हमला, 11 अफराद शहीद, 20 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए, जबकि शुमाली गज़ा पर 3 हफ्तों से जारी मुहासरे में जाने जा चुकी हैं। अब तक शोहदा की तादाद 42 से 924 तक हो गई है। 1,833 जख्मी हो चुके। सहूनी फ़ौज की लबनान में कार्रवाइयाँ जारी। शहर सीदा में इसराइली फ़िज़ाई हमले, 4 बच्चों समेत 10 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाके में इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद, 13 जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर 75 से ज़ायद रॉकेट दाग़ किए, 3 इसराइली जख्मी। लबनान में शोहदा की तादाद 2650 हो गई, 12,300 से ज़ायद जख्मी। और अब आपको अमेरिका लिए चले। अमेरिकी इंतखाबात नया सर्वे जारी कर दिया गया है। नए पोल में कमला हैरिस को कौमी सतह पर डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में मामूली बरतरी हासिल है। कमला हैरिस को 50% वोटर की हिमायत हासिल, जबकि ट्रंप 49% वोटर की हिमायत के साथ दूसरे नंबर पर है। स्विंग रियासतों में दोनों उम्मीदवारों को 50% वोटर की हिमायत हासिल। 55% खवातीन वोटर कमला हैरिस 43% ट्रंप के साथ हैं, जबकि 54% मर्द ट्रंप और 45% कमला हैरिस के साथ हैं। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी रियासतों वर्जीनिया में कबल इस वक्त वोटिंग का आगाज़ हो गया। 5 नवंबर को होने वाले अमरीकी इंतखाबात में वोटर का जोश और खरोश दीद नहीं था, जबकि सदर के इंतखाब के साथ है कांग्रेस की 435 और सेनेट की 34 नशस्तों के लिए अमरीकी शहरी वोट कास्ट करेंगे।
टैक्स ऑफिस इस्लामाबाद ने जाली रसीदें जारी करने पर 2 रेस्टोरेंट सील कर दिए हैं, जबकि एफबीआई के मुताबिक आपको बताएं कि पॉइंट स्कोरिंग के साथ साथ सेल ट्रैकिंग साइट सॉफ्टवेयर के जरिए जाली रसीदों की तस्दीक की गई। इस्लामाबाद में 2 रेस्टोरेंट को सील करके 5-5 लाख का जुर्माना आयद कर दिया गया। एफबीआई 25 अक्टूबर से पॉइंट ऑफ सेल नामी स्कीम शुरू कर चुका है, जबकि पहले मरहले में ये स्कीम इस्लामाबाद में मुतारिफ कराई गई। स्कीम टियर 1 के रेस्टोरेंट और रिटेलर के लिए मुतारिफ कराई गई। अफगानिस्तान ए ने मेंस T20 इमर्जिंग कप जीत लिया। फाइनल में अफगानिस्तान ए ने श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका 134 रन का हदफ अफगान टीम ने 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। अफगान बॉलर्स की उम्दा कारकर्दगी की वजह से श्रीलंकन टीम बड़ा टारगेट देने में नाकाम रही। पाकिस्तान क्रिकेट के बड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल की सिम मुतय्यन कर दी गई है। चेयरमैन PCB ने ज़ेर मियाद खिलाड़ियों को अपनी हुदूद में रहने का वाज़ेह पैगाम दे दिया। वनडे और T20 के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने पूरी टीम को साथ लेकर चलने का अज़म जाहिर किया। साथ साथ मजीद क्या क्या गया आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 टीम के कप्तान मुकर्रर, सलमान आगा नायब होंगे। चेयरमैन PCB ने ऐलान कर दिया। फखर जमान के आउट ऑफ फेवर होने से मुताल्लिक सूरत हाल वाज़ेह कर दी। मोहम्मद रिजवान ने ऑल इज वेल होने की रिपोर्ट दी। कहा ग्रुप बंदी का सब बाहर से ही सुनते रहे हैं। मैं पूरे पाकिस्तान के ग्रुप का हूँ। टीम में 15 प्लेयर्स कप्तान हैं। सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनर आकिब जावेद का कहना था कि स्पिनर्स के लिए साजगार विकेट पर इंग्लैंड का भी उतना ही चांस था जितना हमारा था। दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए मुंतखब करदा कौमी स्क्वाड 2 ग्रुप्स में 28 और 29 अक्टूबर को मेलबर्न की उड़ान भरेगा। कैंगरूज से 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी। दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी को स्क्वाड का हिस्सा बनाया और जिम्बाब्वे के लिए उन्हें आराम दिया जाएगा। और हॉरर और सस्पेंस से भरपूर फिल्म डाफ्ट स्टेट का ट्रेलर जारी। फिल्म 12 नवंबर को रिलीज की जाएगी। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।